अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पीटीआई के जो नाराज अरकान हैं, जो अपोजिशन के साथ ऑन बोर्ड हो गए हैं या अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर वोट देना चाह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, इन पीटीआई के अरकान के इस्तीफों के हवाले से भी एक प्लान सामने आया है। फ़खर काका खेल है, हमारे दोस्त हैं, मर्दान से बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज टीवी के पेशावर में ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल में काम करते रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। फ़खर ने मुझे फ़ोन किया था। फ़खर ने पूछा कि शाकिर भाई, ये खबर भी मैंने सुनी है कि जो पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ हैं, यानी 15-20 बंदे मेंबरान कौमी असम्बली, वो इस्तीफे भी दे सकते हैं। ये अपोजिशन ने कोई प्लान डिस्कस किया है, इसकी क्या कहानी है? मैंने तो इससे पहले कहीं खबर मेरी नज़र से ऐसी नहीं गुजरी थी। मैंने फिर काउंटर चेक किया इस खबर को, कि मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये बात तो समझ में आ रही है कि हुकूमत के 180 मेंबरान हैं, 172 वजीर आजम को चाहिए हर सूरत में हुकूमत बनाने के लिए या वजारत उज़्मा बचाने के लिए। तो 180 में से 9 अरकान भी अगर इस्तीफे दे देते हैं पीटीआई के, तो फिर तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी और उसके बाद फिर अपोजिशन अपना मैनेज करेगी, हुकूमत बनाएगी। तो ये प्लान ऑप्शन मौजूद तो है। मैंने उनको कहा, मैंने फिर ये काउंटर चेक किया, फिर खबर को कंगाला निकालने की कोशिश की, तो मुझे मेरे ज़िम्मेदार जो सोर्सेज हैं अपोजिशन के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है। किसी हद तक ये खबर डिस्कस हुई है कि जो हुकूमत के अरकान हैं, जो नाराज़ हैं, जो हमें वोट देना चाह रहे हैं, उनको फ्लोर क्रॉसिंग कराने की बजाय, यानी अब हुकूमत की टिकट पर वो इलेक्शन लड़कर आए हैं, अब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर एतमाद की तहरीक में, अदम एतमाद की तहरीक में वोट देंगे, तो वो फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के जद में आ जाएंगे और वो नाअहल हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि नाअहली पीटीआई उनकी कराए बाद में, या पीटीआई का कोई या स्पीकर के ज़रिए को, जो भी बहरहाल पीटीआई के अगर शिकार हों, तो इससे बेहतर है कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दे ताकि हुकूमत धड़ाम से गिर जाए। तो ये ऑप्शन डिस्कस किया गया है अपोजिशन जमातों के अंदर, लेकिन इस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया गया। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि ये भी तजवीज़ सामने आई, ऑप्शन सामने आया कि भाई स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अगर इन मेंबरान के इस्तीफे मंजूर नहीं करते, फ़र्ज़ करें रख देते हैं, या इनको बारी बारी एक एक को बुलाते हैं, क्योंकि ये पिछले दौर में, नून लीग के दौर में ये हो चुका हुआ है। अयाज सादिक स्पीकर थे और पीटीआई के लोगों ने जब इस्तीफे जमा कराए थे, तो उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ऑन बोर्ड थे। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे और खुर्शीद शाह ने भी इनको मशवरा दिया था कि भाई पीटीआई के लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं करने, क्योंकि पार्लियामेंट बेवकत हो जाएगी, पार्लियामेंट में इनको रहने दिया जाए, इनको पार्लियामेंट से बाहर न धकेला जाए। इनको जो भी करनी है लड़ाई झगड़ा पार्लियामेंट के अंदर, जो भी बहस है, जो भी डिबेट है, जो भी मुकाबला है, वो पार्लियामेंट में आकर लड़ाई लड़ें, पार्लियामेंट से बाहर धकेलना मुनासिब नहीं है। तो नून लीग भी इस पे कायल हो गई थी। फिर अयाज सादिक ने वो इस्तीफे रख दिए थे और कुछ लोगों को बुलाया था कि एक दो लोगों को, या बहरहाल वो नहीं आए थे पीटीआई के लोग, अकेले अकेले शाह महमूद कुरैशी उनको भेजना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सारों को इकट्ठे बुलाएं, पीटीआई के जितने भी मेंबरान थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनको सबको इकट्ठे बुलाएं ताकि सबके सामने वो बयान हल्फी दें, बयान दे दें और एडमिट करें, तस्दीक करें कि ये हमने इस्तीफे दिए हैं, किसी के प्रेशर में नहीं दिए, रज़ा खुशी से रज़ाकाराना तौर पर दिए हैं। तो लेकिन बहरहाल वो नहीं आए थे, इस्तीफे उनके रुक गए थे। इसी तरह मौजूदा दौर में भी पीडीएम की जब तहरीक शुरू हुई थी, तो उस वक़्त अपोजिशन जमातों ने इस्तीफे लेने की बात की थी अपने अपने मेंबरान से। नून लीग के मेंबरान को नून लीग की क़यादत की जानिब से कहा गया था कि वो इस्तीफे जमा करा दें मरियम औरंगज़ेब के पास या शहबाज शरीफ के पास। शहबाज शरीफ जेल में थे तो मरियम औरंगज़ेब के पास, मरियम नवाज़ के पास जमा करा दें। तो उस वक़्त
ये खबरें आई थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जी मेरे तमाम मेंबरान ने इस्तीफे मेरे पास जमा करा दिए हैं। फिर JUI की तरफ से ये खबरें आई थी कि JUI के तमाम मेंबरान ने अपने इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के पास या असद महमूद के पास जमा करा दिए हैं। मरियम औरंगजेब ने भी, मरियम नवाज ने भी ये दावा किया था, बयान दिया था, कहा था कि मेरे तमाम मेंबरान ने इस्तीफे मेरे हवाले कर दिए हैं। लेकिन उन दिनों में मैंने विला किया था कि सारों के मेंबरान ने इस्तीफे नहीं दिए थे, बहुत सारों ने इनकार कर दिया था। नून लीग में उस वक़्त मसले मसाइल चल रहे थे। मियाँ साहब का बयानिया उस वक़्त उरूज पे था, जो इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया था, सख्त बयानिया, जिसमें आर्मी चीफ का नाम ले रहे थे, तनकीद कर रहे थे, और DGISI जनरल फैज़ अमीन का नाम लेकर तनकीद कर रहे थे। तो उन दिनों में नून लीग ज़्यादा ज़ेर अताब थी इस्टबलिशमेंट के, और उन नून लीग के लोगों में बगावत की कोशिशें कराई जा रही थी। कुछ लोग MPA 1-2 छोड़ कर भी गए थे या छोड़ने का ऐलान भी किया था, और उधर से सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच भी छोड़ गए थे। तो ये उन दिनों की बात है। तो उन दिनों में बहरहाल कुछ लोगों ने इनकार कर दिया था इस्तीफ़ा देने से, और 2 मेंबरान थे। एक साजिद खान था, मुझे जितना याद पड़ रहा है, और दूसरा था जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं नून लीग के एबटाबाद से, अब्बासी साहब। तो ये 2 जो हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, तो इन दोनों ने इस्तीफे स्पीकर को डायरेक्ट भेज दिए थे। बाकियों ने जिन्होंने दिए उन्होंने मरियम नवाज को दिए, और कुछ ने इनकार कर दिया। इन दोनों ने जज्बाती ज़्यादा हो गए, डायरेक्ट भेज दी स्पीकर के पास इस्तीफे। स्पीकर ने इनको बुला लिया, तो ये दोनों साहबान मुकर ही गए, नहीं जी नहीं, हमने नहीं दिए, ये गलत फहमी और ये वो, इस तरह करके गोलमोल करके जान छुड़ा के आ गए। स्पीकर हंस रहे थे असद के सर के, यार ये देखो। तो ये इस तरह होता है कि स्पीकर के पास इस्तीफे रोकने का, मंजूर न करने का कोई भी जवाज स्पीकर दे सकते हैं कि ये इनको प्रेशराइज करके या लालच दे के या इनको ब्लैकमेल करके किसी दबाव के तहत इनको इस्तीफे दिलवाए गए हैं। तो ये बहाना बनाकर स्पीकर अपने पास रख सकते हैं इन मेंबरान के इस्तीफे। ये डिस्कस किया गया अपोजिशन की जमातों के अंदर, इसलिए इन मेंबरान के इस्तीफों के हवाले से अपोजिशन ने फैसला वापस ले लिया, ड्रॉप कर दिया। नहीं तो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं अपोजिशन के कि ये जो मेंबरान जो हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देने के लिए कायल हुए हैं PTI के अरकान, जिनमें खुर्शीद शाह ने कल बताया था, क्योंकि खुर्शीद शाह के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी मेरी कल, तो उन्होंने बताया था कि 11 से 12 मेंबरान नून लीग के हैं, जो यानी नून लीग के साथ राब्ते में है, और उनकी जिम्मेदारी नून लीग ने ली है। उनको नून लीग को उन्होंने यकीन दहानी कराई है, श्योरिटी दी है कि भाई हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद की तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़। तो इसी तरह 3 अरकान जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने मैनेज किए हैं। 2 अरकान JUI के साथ जाने के लिए तैयार हैं PTI के। तो ये तकरीबन 16-17 अरकान कम अज़ कम तो हैं जो, और इन सारों के लिए कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ये सारे अरकान जो वोट देने के लिए तैयार हैं, ये इस्तीफ़ा देने के लिए भी राज़ी हो गए थे, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस्तीफ़ा देने के तैयार हैं। लेकिन फिर कहा गया कि जी स्पीकर ऐसा ना हो कि रोक दें, इस्तीफ़ा मंजूर न करें तो फिर काम लंबा हो जाएगा, फिर काम रुक जाएगा, ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए इस प्लान को, इस्तीफ़े वाले प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन अपोजिशन जमातें अपना काम बहरहाल ये कर रही हैं कि इन मेंबरान को पर भरोसा बहुत ज़्यादा कर रही है कि क्योंकि खुर्शीद शाह भी मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान तो श्योर हैं ही, नून लीग भी श्योर लग रही है, यानी JUI भी श्योर लग रही है, नून लीग को भी यकीन है, पीपल्स पार्टी को भी यकीन है। और खुर्शीद शाह से मिला तो उन्होंने भी कहा कि जी ये मेंबरान नहीं मुकरेंगे, और हमें यकीन है, क्योंकि एक तो इस्टबलिशमेंट के लिए कहा जा रहा है कि इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार है, इस्टबलिशमेंट का कोई दबाव, कोई प्रेशर इन मेंबरान के ऊपर नहीं है, इसलिए ये नहीं मुकरेंगे, और इनको कोई फ़ोन कॉल नहीं जा रहा। इसलिए इमरान खान से तो वैसे ही तंग थे कुछ लोग, तो मैंने नाम भी कल बताए थे 3-4 के, वो तो अलल ऐलान वोट देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन को ये उन्होंने यकीन दहानी कराई है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं। नूर आलम खान है, राजा रियाज हैं, कोई ख्वाजा शिराज हैं,
اس طرح کے لوگ بہت سارے جو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں، آواز اٹھاتے رہے ہیں، حکومت کی پالیسی پر تنقید کرتے رہے ہیں، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اوپن ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ فلور کراسنگ کا قانون تو بہرحال پھر بھی ان پر لاگو ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی چاہے گی تو ان کو نااہل کرا سکتی ہے، وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اگر نااہل کرا دیں گے تو یہ ویسے بھی اپوزیشن جو پلان بنا رہی ہے وہ 3-4 مہینوں کا بنا رہی ہے کہ بھئی 3-4 مہینے کے اندر انتخابی اصلاحات کر کے اور شفاف انتخابات کرا کے نیا مینڈیٹ نئی حکومت کو ملنا چاہیے۔ لمبا تو اس کو اپوزیشن کرنا ہی نہیں چاہ رہی نا کہ کوئی 1.5 سال اسمبلیاں مدت پوری کریں۔ یہ کافلی کی ڈیمانڈ تھی کہ اسمبلیاں 1.5 سال کے لیے مدت پوری کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی 1.5 سال وزیر اعظم پنجاب بنے رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ بھی بھائی بہت بڑا عہدہ ہے، یہ سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کے پی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، نہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ سمجھے وزیر اعظم کے کیلیبر کا عہدہ ہے۔ پنجاب ہی تو آدھا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ساری پنجاب سے تعلق رکھتی ہے تقریباً۔ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ یہ کوئی عام معمولی عہدہ نہیں ہے، اس لیے پرویز الہی کی خواہش ہے کہ بھئی 1.5 سال میں رہوں۔ نون لیگ اس خوف میں نہیں دینا چاہ رہی کہ نون لیگ کو یہ ڈر ہے، ایک تو نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرویز الہی 1.5 سال میں ہمارا نقصان کہیں کر دے نون لیگ کا۔ دوسرا اپوزیشن ساری کی رائے بھی یہی ہے کہ بھئی 1.5 سال چلیں گے تو پھر کچھ ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا، صرف کوئی انتخابی اصلاحات میں تو 1.5 سال نہیں لگنا نا، تو پھر کچھ عوام توقعات رکھے گی، کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور ڈیلیور 1.5 سال میں ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ اپوزیشن کو بھی یقین ہے، جو ملک کے حالات بنا دیے ہیں خان صاحب نے۔ اپوزیشن اپنا پلان بنا رہی ہے، اپوزیشن ابھی بھی جو اتحادیوں کا جو رابطے ہیں اتحادیوں کے، وہ بھی اپوزیشن نے بحال رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈسکنیکٹ نہیں کیے، ڈیڈ لاک اپنی جگہ پر۔ لیکن اتحادیوں میں ایک جماعت ہے بی اے پی، وہ بالکل خاموش ہے۔ اتحادیوں میں ایک جماعت بی اے پی ہے، وہ بالکل خاموش ہے، اور انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا کہ صادق سنجرانی کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا ہے بی اے پی کا، اور وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد قافلہ لے کے صادق سنجرانی تمام ایم این ایز کو، تمام سینیٹرز کو جو بی اے پی کے ہیں، چودھری برادران کے پاس بھی پہنچ گئے۔ میں نے دوستوں سے ڈسکس کیا کہ بھئی کیوں آئے ہیں، تو بظاہر تو یہ خبریں آئیں کہ جی ان کو کہنے گئے ہیں کہ جی اتحاد نہ چھوڑیں، حکومت نہ چھوڑیں۔ لیکن مجھے ایک دوست نے سوال اٹھایا، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر صادق سنجرانی کیوں جائیں گے چودھری شجاعت کے پاس یا پرویز الہی کے پاس کہ حکومت نہ چھوڑیں، جب اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجے گی اس کو، چیئرمین سینیٹ کو، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے فرض کریں، تو اسٹیبلشمنٹ بھیجے گی بھی نہیں، تو صادق سنجرانی کیوں جائیں گے؟ عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں گئے ہوں گے نا۔ چلو عمران خان کے کہنے پہ اگر جاتے تو اکیلے جاتے، کوئی پیغام دینا ہوتا چودھری برادران کو۔ عمران خان جب خود گئے چودھری برادران کے پاس، تو پھر صادق سنجرانی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اگر فرض کریں بھیجا بھی تھا تو اکیلے جاتے نا، یہ پوری پارٹی ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ سارے ایم این اے، سارے سینیٹرز جو ہیں بی اے پی کے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو مجھے دوست نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو کہنے گئے ہیں کہ بھیا اکیلے نہ جاؤ، پیکیج میں ہمیں بھی شامل کر دو اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ لیکن بی اے پی کے ساتھ بظاہر کوئی رابطے اپوزیشن نے نہیں کیے، اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بی اے پی کے ساتھ رابطے، خفیہ رابطے چل رہے ہیں، اور وہ خفیہ رابطے آصف علی زرداری کے ہیں، اور ان کے ذریعے بی اے پی کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ بی اے پی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو، شہباز شریف کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بی اے پی آصف علی زرداری کی بنوائی ہوئی جماعت ہے، آصف علی زرداری کی مراد یافتہ جماعت ہے۔ آصف علی زرداری نے ان کو وزیر اعلیٰ، جو بزنجو صاحب ہیں ان کو آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ بنوایا تھا۔ صادق سنجرانی کو آصف علی زرداری نے ووٹ دلوا کے پیپلز پارٹی کے پہلی دفعہ سینٹ کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ چیئرمین سینٹ بنوایا خفیہ پلان بنا کے۔ تو ابھی یوسف رضا گیلانی کو جو اپوزیشن لیڈر بنوایا زرداری صاحب نے، نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر کے، وعدہ خلافی کر کے، تو اس میں بھی بی اے پی کے
लोगों से वोट लिए गए थे, ये भी इल्ज़ाम उन पर है, वो ज़ाहिर है ये सामने है सबके। तो बीएपी मरात याफ्ता जमात तो रही है आसिफ अली जरदारी की, या उनके मरहून मिन्नत बनी हुई जमात जिसको कहें, तो वो आसिफ अली जरदारी को कभी इम्कान आते हैं कि इनकार नहीं करेंगे। और आसिफ अली मौलाना को भी इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ी बीएपी के साथ राब्ते करने की या शहबाज शरीफ को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने उनको मैनेज कर लिया हुआ है, उनको यकीन दहानी करा दी है कि ये भी हमारे साथ हैं और हमारा साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद पर। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।